अगर आप भजन सुनते हैं तो आपको यह खबर आज जरूर देखनी चाहिए। आप मोबाइल में भजन सुनते हैं, आप अगर टीवी में भजन सुनते हैं, तब भी आपको यह खबर देखनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि तेलंगाना में भजन सुनने पर मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हो गई। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, मां दुर्गा के भजन बजे तो आप देखिए जरा कैसे हंगामा हो गया। दिखाइए जरा पहले फुल फ्रेम, फिर पूरी खबर बताएंगे। दर्शकों, रमजान के महीने में पत्थरबाजी, 500 से ज्यादा की भीड़ पहुंची और हिंदुओं पर पत्थर चलाए गए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, जब आप वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दुर्गा भजन सुनने से इनकार किया महिलाओं को कि आप भजन नहीं सुन सकते। सोचिए जरा, ये दिन आ गए अब भारत में। दर्शकों, जिस शख्स ने मना किया, उसकी धुनाई की, उसकी पिटाई की, जो मैंने आपको दिखाई, लेकिन कट्टरपंथी उसके बाद पुलिस पर हमला करते। यानी आरोपी को अगर भीड़ ने पीट दिया तो पुलिस पर कट्टरपंथी भड़क गए। देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, कट्टरपंथी पुलिस के रोकने से नहीं रुके और उस स्टोर में पहुंच गए जहां पर भजन सुना जा रहा था। देखिए आप स्टोर में कैसे हंगामा किया गया है, दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, एक कट्टरपंथियों की भीड़ क्या साजिशन यहां पर पहुंची है। सोचिए जरा, तेलंगाना में ये हरकत की गई है रमजान के महीने में, और ये चुन चुन कर दुकानों को तोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपके सामने ये तस्वीरें दर्शकों। दर्शकों, इस देश में रहने वाले कई लोग हैं। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक करना चाहता है हर काम, लेकिन अगर कोई कट्टरपंथी उसे रोके तो सवाल पूछे जाएंगे, ये नफरत कहां से आई है। रिपोर्ट देखिए। रमजान के पहले 3 दिन शहर सुलगाने वाले शांति दूतों के टारगेट पर अब तेलंगाना का नया शहर बांसवाड़ा है। मोबाइल पर भजन सुनना एक कट्टरपंथी को इतना खटक गया कि पूरे शहर को नफरती साजिश में झोंक दिया। कमाल तो ये कि रमजान पर भाईजान को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार हाफ डे देने की तैयारी में है, और जब हिंदू भजन सुने तो उसे रोके जाने पर विरोध की सजा दी जा रही है। क्या कांग्रेस का ये कोई नया प्रयोग है?
एक सवाल उसी नफरती जमात से भी, मोबाइल मेरा, कान मेरे, आस्था मेरी, फिर भाईजान को कैसी दिक्कत? क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को इतनी भी आजादी नहीं? क्या भाईजान तय करेंगे हिंदू क्या सुने, क्या खाए, क्या पहने, किसे पूजे और कब पूजा करे? दर्शकों, सवाल ये, अगर भजन सुना जा रहा है तो दिक्कत क्या है? और अगर दिक्कत है और आपकी बात नहीं मानी तो आप तोड़फोड़ करेंगे। ये देखिए जरा कैसे बांसवाड़ा में, तेलंगाना में भजन बंद कराने के लिए लोग पहुंच गए। दिखाइए जरा इन लोगों को, कितनी बड़ी संख्या इन लोगों की। लेकिन दर्शकों, आज सवाल यह है कि अगर कोई भजन सुन रहा है तो भाई दिक्कत कैसी है? मोबाइल उसका, हेडफोन उसका, भजन उसका, कान उसके, दिक्कत आपको क्यों है? यही पूछ रहे हैं लोग। रमजान के महीने में शहर शहर कट्टरपंथी प्लान एक्टिव हो गया है। जबलपुर, हैदराबाद की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब एक और शहर में बवाल हुआ है दर्शकों। तेलंगाना के बांसवाड़ा शहर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर पत्थर चलाए। बवालियों की भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाई। विवाद की शुरुआत हुई दर्शकों दुर्गा मां के भजन सुनने को लेकर। दरअसल महिलाएं कुछ लोकल स्टोर में मोबाइल पर भजन सुन रही थी। तभी एक मुस्लिम शख्स आया और महिला से भजन बंद करने के लिए कहा। भाईजान ने कहा कि तुम भजन बंद कर दूसरा गाना क्यों नहीं बजा रही हो? भजन बंद कराने आए शख्स ने बातचीत के दौरान एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इसी को लेकर कट्टरपंथी और स्टोर स्टाफ के बीच तीखी बहसबाजी होने लगी। यहीं से खेल नफरती गैंग के पास पहुंच गया और उनकी एंट्री हुई और सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, जो आप देख रहे हैं। 500 से ज्यादा की संख्या में कट्टरपंथी भीड़ भजन बंद कराने स्टोर के बाहर आ गई दर्शकों। इस दौरान कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर पत्थर चलाए, इलाके में तोड़फोड़ की और पुलिस ने जब माहौल शांत कराने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस की टीम को रौंद दिया। इसी तेलंगाना सरकार ने रमजान पर मुसलमानों के लिए जल्दी छुट्टी का नियम बनाया दर्शकों। यानी रमजान तक मुस्लिम कर्मचारी वर्किंग आवर्स से पहले, तय समय से पहले जा सकते हैं। लेकिन इसी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में हिंदुओं को भजन तक सुनने नहीं दिया जा रहा। इसलिए दर्शकों, यह भेदभाव कैसा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और इसे लेकर आज हमने बात भी की है दर्शकों। सुनवाते हैं आपको। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए ये आम रहा है, हमेशा से ही करती जा रही है। और हम देखें तो शुरुआत की राजनीति से लेकर अब तक कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के हमेशा से ही एक कदम आगे रही है। लेकिन ये कदम जो है दिन ब दिन और आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक कदम अब 10 कदम होते जा रहे हैं। मुस्लिम अपीजमेंट की बात करें, रेवंत रेड्डी की कांग्रेस शासित सरकार जो है हमेशा से इसमें आगे रही है। एक बार फिर जब ये रमजान का महीना आया है तो रमजान के इस महीने में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेज हैं वहां पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहां काम करेंगे उनको 1 घंटा पहले छुट्टी दे दी जाएगी। निहायत एक गंदी सी कोशिश है सत्ता में बने रहने की कांग्रेस की, लेकिन यही उनकी नीति है। ये नीति दिन ब दिन निचले स्तर पे जाती जा रही है।